व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिसका नाम है कंप्यूटर गाइस। आज हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे वो है सॉफ्टवेयर क्या है और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। गाइस, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। इससे कंप्यूटर के साथ सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। आजकल काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण हो रहा है। सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रोग्रामों का समूह होता है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्यों को किया जा सकता है। जी, कंप्यूटर में दो भाग होते हैं, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। यदि हार्डवेयर की तुलना कंप्यूटर के शरीर से की जाती है तो सॉफ्टवेयर की तुलना कंप्यूटर के दिमाग से की जाती है। जिस प्रकार दिमाग के बगैर मानवीय शरीर बेकार है, ठीक उसी प्रकार सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। एग्जाम्पल, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर, इंटरनेट आदि का प्रयोग करते हैं। इन सब को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। देयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। कंप्यूटर ऑन होने के बाद सॉफ्टवेयर सबसे पहले रैम में लोड होता है तथा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एग्जीक्यूट किया जाता है, जो मशीन लैंग्वेज में बना होता है, जो एक अलग प्रोसेसर के लिए विशेष होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज तथा असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, जिसकी पहली टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे है जो कंप्यूटर को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेटेड सर्किट में स्टोर किया जाता है तो इसको सामान्यतः फर्मवेयर के नाम दिया जाता है। संक्षेप में सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर को चलाने के बाद लोड किया जाता है। कंप्यूटर तो इसका प्रयोग कंप्यूटर को बूट करने के लिए किया जाता है, जो कंप्यूटर को बूट करने के अलावा दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए आवश्यक होता है। तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क एंड फाइल सिस्टम, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, एरर डिटेक्टिंग। अब बात करते हैं कंपाइलर की। कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। ये कोड एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं। प्रोग्रामर इस एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी करने के पश्चात एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रोग्राम एक बार कंपाइल हो जाने के बाद स्वतंत्र रूप से एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाता है, जिसको एग्जीक्यूट होने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइलर की आवश्यकता होती है। कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का कार्य करता है। इसकी कार्य करने की स्पीड अधिक होती है और ये मेमोरी में अधिक स्थान घेरता है, क्योंकि ये एक बार में पूरे प्रोग्राम को रीड करता है। यदि कोई एरर हो तो एरर मैसेज शो करता है। अब बात करते हैं इंटरप्रेटर की। एक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। इंटरप्रेटर एक एक इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। यह हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शन को एक साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करता है। इंटरप्रेटर मेमोरी में कम स्थान घेरता है, क्योंकि यह हर प्रोग्राम की हर लाइन को बारी बारी से चेक करता है और यदि किसी लाइन में कोई एरर होती है तो ये एरर मैसेज शो करता है, और जब तक उसकी गलती को सुधार नहीं दिया जाता तब तक ये आगे नहीं बढ़ने देगा। अब बात करते हैं असेंबलर की। असेंबलर एक प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इसके अलावा जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। जे मैनिमोनिक कोड जैसे ऐड, सब आदि को बाइनरी कोड में बदलता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र तथा कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करते हैं। कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर एकमात्र डिब्बा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई प्रोग्राम आते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, पेंट, एक्सेट्रा। तो गाइस, अब बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं तथा उसे और कार्यशील बनाने में मदद करते हैं, जैसे डिस्क मैनेजमेंट, स्कैन डिस्क, एंटीवायरस, डिस्क चेकर, एक्सेट्रा। तो गाइस, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हार्डवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का समूह है, जिससे यदि इसमें से सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर एक डिब्बे के समान रह जाएगा। यह डिब्बा उस समय तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड ना किया जाए। एग्जाम्पल,
यदि आप कोई लेटर टाइप करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर जिन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। पर इसके अतिरिक्त यदि आपका कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाए तो आपको यूटिलिटी नामक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। संक्षेप में, यदि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तथा आप कार्य करना चाहते हैं तो आपको समय समय पर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। सॉफ्टवेयर की आवश्यकता कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, कुछ टाइप करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डाटा को मैनेज करने और इंटरनेट का यूज़ करने के लिए भी होती है। और बहुत से कार्य जो भी हम कंप्यूटर में करते हैं सबके लिए सॉफ्टवेयर की नीड होती है। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर के बारे में, तो कल हम स्टडी करेंगे मेमोरी और उसकी टाइप्स। तो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।